चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी हुई है, तो हमें बोला गया है एक रेशियो दिया हुआ है और बाकी के रेशियो आपको ढूंढना है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, मतलब एक रेशियो गिवन है। आगे बोला हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, आपको उसकी रेशियो की वैल्यू, बाकी के रेशियो की वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा कोई भी सम हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पहला पॉइंट तो क्लियर ही है कि यहाँ से सबसे पहले साइन दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए, ये वाली फॉर्मूला हम हर बार यूज़ करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये क्लियर है तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप बोलोगे सर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जो ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल, एक ले लिया यहाँ पे ए बी एंड सी। अब यहाँ देखना है कि हमारा जो थीटा है वो हम एंगल सी को लेंगे। तो यहाँ पे हमने एंगल सी को थीटा लिख दिया। अब सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए कि साइन की वैल्यू जो होगी P अपॉन एच होगा। P अपॉन, क्योंकि साइन जो होगा वो P परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC रेफरेंस एंगल क्या होंगे, तो रेफरेंस एंगल होगा थीटा। बोलो तो थीटा, क्योंकि हमें थीटा दिया है तो हम रेफरेंस एंगल भी थीटा ही लेंगे। तो वो पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, सबसे पहले ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस तो फिक्स हो जाएगा, AC होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा AC इज इक्वल टू एच। दूसरा आप बोलोगे हाइपोटेनियस के साथ ऑलवेज जुड़ा होता है बेस, तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू बी। और आप बोलोगे AB जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर AB हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब स्टार्ट करते हैं सम को आगे लिखना। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर √3/2, इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर जो हमारा है AB और हमारा बेस जो है बच्चा, आप बोलोगे सर बेस हमारा हाइपोटेनियस हमारा होगा AC। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। आप शांति से देखोगे तो AB की जगह आप बोलोगे सर AB जो है वो हमारा क्या है, तो परपेंडिकुलर है और उसमें हम लिख सकते हैं √3, और सेम वे AC जो है हाइपोटेनियस है, इसमें हमने लिखा 2। यहाँ तक समझ में आया है। अब जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो अब क्या हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करके आप बोल सकते हो आगे हम करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम AC की जगह आप बोलोगे सर हमें पता है 2 का स्क्वायर, AB हमें पता है तो आप बोलोगे सर AB भी हमें पता है √3 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर आप बोलोगे सर हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हमने लिखा 4, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और BC स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 - 3 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, A इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और आप बोलोगे सर अंडर रूट में लो तो हो जाएगा BC इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को अंडर रूट में लोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ तक जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया BC की जगह 1। अब बच्चा हम लाइन बाय लाइन यूज़ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अब जो स्टेप है वो सिंपल है, पहले साइन लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो √3/2। साइन के बाद कॉस tan n हम लिखते जाएंगे, पहले यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। तो यहाँ पे पहले आप बोलोगे सर यहाँ साथ में पैरेलल हम हर बार की तरह यहाँ पे भी लिख देंगे, साइन के सामने कॉसेक सेक एंड आप बोलोगे कॉट थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब आगे का स्टेप क्या होगा, हमें ये पता है कि साइन का रेसिप्रोकल हमारा कॉसेक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल 2/√3। अब हम कॉस थीटा ढूंढेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी B/H। आप बोलोगे सर बेस जो हमारा है वो BC है
और हाइपोटेनियस हमारा AC है। और यहाँ फाइनल आंसर जो हम BC की जगह लिखेंगे 1, और आप बोलोगे सर AC की जगह यहाँ पे लिख, तो यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल आप बोलोगे कॉसेक का रेसिप्रोकल सेक होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/1, तो फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर। tan की जगह आप बोलोगे सर हमें पता है P/B, क्या आएगा बच्चा, P/B, P मीन्स परपेंडिकुलर एंड B मीन्स बेस। परपेंडिकुलर आप बोलोगे सर √3 है, और यहाँ पे बेस जो है बच्चा बोला जाएगा 1, तो आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा √3। आप बोलोगे सर इसका हमें रेसिप्रोकल कॉट में वैल्यू मिलेगी, तो कॉट में वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देना है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे सर ने सॉल्व किया वो आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे सम यही टाइप के सम कर रहे हैं, प्रॉपर देखते जाओ, प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।